गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके मेकअप के इस सफ़र की हमसफ़र अनु सोनी। देखिए मेरी मुस्कुराती हुई मॉडल। एक्चुअली ये मॉडल नहीं है, ये मेरे रियल एंगेजमेंट मेकअप लुक था जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ एक कलर से आप आंखों का मेकअप कैसे कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे कलर यूज होते हैं और आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको ये भी बता दूं कि आप चाहे एक कलर यूज करें या 10 कलर यूज करें, बस आपको अच्छे से यूज करना और ब्लेंडिंग करना आना चाहिए। इसीलिए आज जो आई मेकअप लुक है वो एक ही कलर से आई मेकअप लुक है। तो चलिए सीखते हैं। पहले मैं इनकी आंखों का मेकअप करूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आंखों के ऊपर बेस लगाऊंगी, उसके बाद एक ब्राउन कलर लूंगी जो ऑरेंज ब्राउन कलर है, और उसको सबसे पहले जो भी मैंने फाउंडेशन आंखों के ऊपर बेस लगाया था उस पर क्रीज हो गई थी, तो पहले उस क्रीज को खत्म करूंगी और आंखों के ऊपर अच्छे से इसी कलर को ब्लेंड करूंगी। देखिए एक ही कलर से और बहुत ही अच्छी आंखों का मेकअप हुआ था। मैं तो काफी खुश थी। और मेरी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से ब्लेंड करना सिखाया है, और ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, चाहे वो फाउंडेशन ब्लेंडिंग हो या फिर आई शेडो ब्लेंडिंग हो, क्योंकि आपकी ब्लेंडिंग जो है आपके मेकअप की होती है। हमने यही सीखा है और यही देखा भी है कि जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है उतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, किसी भी चीज़ के लगा ले। क्योंकि बात ये नहीं होती कि आपने कितने कलर यूज़ किए, बात ये है कि आपने कितने कलर कितने सही ढंग से यूज़ किए हैं। आज जो आंखों का मेकअप करने जा रही हूँ ना, ये मेकअप बहुत ही इजी था और ये मेरी क्लास का ही मेकअप था। ये रियल मेकअप मैंने अपने बच्चों को दिखाया था उसी समय जो भी मेकअप हुआ था, इसलिए आपके सामने भी शेयर किया ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि मेकअप में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और किस किस तरह से हम किस किस कलर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ब्लेंड कर सकते हैं। ये एक ही आंखों का मेकअप कलर यूज हुआ था और उससे आंखों का मेकअप देखने लायक था और खुश भी थे सब, मैं भी खुश थी देखकर। अच्छे से ब्लेंड करती जा रही हूँ, क्रीज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ और उसे ऊपर और नीचे की तरफ इसको ब्लेंड करती जा रही हूँ। इसके बाद सिर्फ एक वाइट शेड लूंगी, इसमें हल्का सा शिमर है, और इसको आई बॉल पे मतलब सेंटर एरिया पे ही अप्लाई करूंगी, ठीक है। ये फिंगर से करने पर ज़्यादा अच्छा से अप्लाई हो रहा था, क्योंकि एक बार मैंने इसको ब्रश से किया था तो इतना अच्छे से नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको फिंगर से अप्लाई किया था। और फिंगर से अप्लाई करने के बाद ये अच्छे से चिपक भी रहा था और ऐसे झड़ भी नहीं रहा था और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आए थे, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ दिन के जितने भी मेकअप अगर मेरे पास आते हैं उसमें मैं बहुत ज़्यादा शिमर या कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करती जिससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा शो ऑफ दिखाई दे। बहुत ही नेचुरल सा मेकअप करने की कोशिश करती हूँ। ये मैं मैबलिन का जेल लाइनर लगा रही हूँ और इसे शार्प लाइन करूँगी और पीछे की तरफ इसको स्मच करके थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालूंगी, आउटर कॉर्नर की तरफ। ना मैंने इसको ब्लेंड किया है लाइनर को और ना ही मतलब मोटा किया है, मीडियम लाइनर था ये, इसीलिए दोनों तरफ आंखों पे बराबर यही काम करूंगी। आप लाइनिंग की प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आपकी लाइन क्लियर होगी तो ही आपकी आंखों का मेकअप अच्छा होगा। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी कर देते हैं और लाइनर के टाइम आप गड़बड़ कर देते हैं तो फिर कितना ही अच्छा आंखों का मेकअप हो। और लाइनर ऐसी चीज़ है कि एक बार लगने के बाद सुधरता ही नहीं है, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आपकी लाइनर की अच्छे से प्रैक्टिस हो, एटलीस्ट कम से कम 10 से 20 बार तो आप प्रैक्टिस करें ही। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैं लाइनिंग की प्रैक्टिस आपको कर कर दिखा रही हूँ, वो ग्राफ्ट नोटबुक होती है उसके ऊपर मैं आपको सिखा रही हूँ, तो आप जरूर सीखिए। ग्राफ नोटबुक में ये है कि आप कभी भी मतलब आपको किसी क्लाइंट की ज़रूरत नहीं होती, किसी मॉडल की ज़रूरत नहीं होती, आप ग्राफ नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन मैं तो एक पेज डेली का बच्चों से भरवाती हूँ ताकि उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद मैं फेरेरो रोशर का मस्कारा लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छा है, ये मेरी वैनिटी का ही है। और इनके मैंने आईलैशेस नहीं लगाए थे क्योंकि इनके रियल आईलैशेस ही इतने ज़्यादा सुंदर थे कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनको फेक आईलैशेस लगाने की। और मैं अगर मुझे नीड होती है तो ही मैं वो काम करती हूँ। अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो मैं नेसेसरी कोई भी चीज़ नहीं लगाती हूँ। इनको मैं लग ही नहीं रहा था मुझे कि इनको आईलैशेस की ज़रूरत है, और उस दिन गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी। फिर मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने यही कहा कि मैं अनकम्फर्टेबल भी रहूँगी और अगर ज़रूरत होती तो मैं ज़रूर लगाती, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था, शायद आपको भी नहीं लग रहा होगा। अगर इनके ऊपर लगाई जाती तो ये और ज़्यादा बड़ी लगती और फेस के हिसाब से बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसीलिए। अब मैं आईब्रो फिल करूँगी। इनकी आईब्रो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बिल्कुल भरी हुई। तो मैंने क्या किया, जहाँ मुझे ज़रूरत होती है ना
वहाँ सिर्फ मैं प्रॉब्लम्स को, जैसे इनके जहाँ जहाँ मुझे बाल नहीं दिखाई दिए, सिर्फ वहीं फिल किया है, क्योंकि पूरी ड्रॉ नहीं की। एक तो आपका दिन का मेकअप होता है, तो आपको बहुत ही सोच समझ कर मेकअप लगाना होता है। आप ऐसा नहीं कि पूरा फेस पोत दे, एक्स्ट्रा मेकअप कर दे। दिन में जब भी आप मेकअप करते हैं, कोई भी दिन की पार्टी है, तो आपको बहुत ही ना नेचुरल मेकअप देना होता है, बहुत ही सोच समझ कर प्रोडक्ट यूज करने होते हैं। देखिए, प्रोडक्ट आप सारे लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ देंगे, लगाते सब हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतनी। लेकिन सिर्फ आप मेकअप को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि उठाया और सब कुछ पोत दिया। तरीके से लगाया जाता है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी। देखिए, आईब्रोज भी आपको लग रहा होगा मैंने फिल की है, और फिर भी इतनी नेचुरल। मैं आगे से आईब्रोज को बहुत ही कम फिल करती हूँ, क्योंकि अगर आगे से भी फिल कर देते हैं ना तो आर्टिफिशियल दिखती ही है। ठीक है, इसके बाद मैं एक ब्राउन शेड लूंगी, और स्मजिंग मेरी ब्रश है PSC की, उससे जो हमारा काजल लाइन होती है उससे नीचे लोअर लेस लाइन, उस पर यही आई शेडो जो है अप्लाई करूंगी, क्योंकि कनेक्ट करना था। इसीलिए पहले मैंने इनके वाइट काजल लगाया था, पर वाइट काजल इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आंखें भी बहुत बड़ी थी। फिर मैंने ब्लैक काजल लगाया था। दूसरी बात और, इनकी आंखों से ना बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था, तो इसीलिए मतलब बार बार पानी रोकना पड़ रहा था आंखों से। और ये नेचुरल है, इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भी कुछ नहीं कर पा रही थी, बस फैलने से रोकना था। और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा मेकअप हुआ था, और मेरे क्लाइंट को बहुत पसंद आया था, खुश भी हुई थी, क्योंकि रियल एंगेजमेंट मेकअप था। अगर मॉडल हो तो आप कुछ छोड़ भी सकते हैं या कुछ भी, लेकिन जब आप किसी मॉडल का काम कर, किसी रियल मेकअप में काम करते हैं, तो आपका मेकअप बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। मेरा मानना यही है कि आप किसी का काम ना छोड़ें। और लोअर लेस लाइन पर भी मैंने मस्कारा लगाया है। फेरा रूसी का ये मस्कारा 2 in 1 है, इसके दूसरी तरफ भी ब्रश लगी हुई है, ताकि लोअर लेस लाइन पर हम काम कर सके। तो आई होप आपको ये मेकअप पसंद आया हो। अगर आपको ये पूरा मेकअप देखना है तो मेरी इसी वीडियो पर ये पूरा मेकअप भी है इसी चैनल पर, तो आप इसे ज़रूर एंजॉय करिए। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए राधे राधे।